किताब मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की तिलावत। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, आए यहूदियों के बादशाह, आदाब, और उसके तमाचे भी मारे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा कि देखो, मैं उससे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहन और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे, सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदियों ने उससे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुताबिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डरा और फिर कला में जाकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे जवाब न दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने उससे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार न होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह ज्यादा है। इस बार पिलातुस उसे छोड़ देने में कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चिल्लाकर कहा, अगर तू उसको छोड़ देता है तो कैसर का खैरखा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा और अबरानी में गुब्ता कहलाती है, तख्ते अदालत पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। बस वो चिल्लाए कि ले जा उसे सलीब दे। पिलातुस उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। इस बार उसने उसको उनके हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी स्लीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा अबरानी में गुलगता है। वहाँ उन्होंने उसको और उसके साथ और दो शख्सों को स्लीब दी, एक को इधर एक को उधर और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताब लिखकर स्लीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबे को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो काम जहाँ यीशु मसलूब हुआ शहर के नज़दीक था और वो अबरानी, लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुरा डालें ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चुनाचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी, और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्बत के दिन सलीब पर न रहें, क्योंकि वो सब्बत एक ख़ास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी। मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लो। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी न तोड़ी जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे। इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर, पिलातुस से इजाज़त चाही कि यीशु की लाश ले जाए
पिलातुस ने इजाज़त दी। पास वो आकर उसकी लाश ले गया और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीज़ों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ एक बाग था और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहीं रख दिया क्योंकि ये कब्र नज़दीक थी। आमीन।